हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मसीह में प्रिय जनों, कुछ देर प्रभु के हजूरी में प्रभु से बातें करेंगे। उसके संगति में उसके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेक करके खुद को नर्म दिल बना करके, सुनने के समान बना करके, सरेंडर करके प्रभु से बातें करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे। अब तक हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, भाला चांगा है, स्वस्थ हैं, कुशल से हैं, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हैं, जीवितों के उजियाला में चल फिर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर है, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी प्रभुता, उसकी करुणा, उसकी दृष्टि हम सबों पर है और हमेशा प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा। प्रभु की दया हमारे ऊपर होगी, क्योंकि हम हमेशा के लिए उसके हैं। हम प्रभु का ही हम हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके किसी और ईश्वर का जगह नहीं है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह छोड़ कोई और प्रभु, कोई और खुदा, कोई और परमेश्वर नहीं है। केवल द केवल सिर्फ है प्रभु यीशु मसीह ही हमारा खुदा है, हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जो कोई यीशु को जानते हुए, यीशु को पहचानते हुए, समझते हुए पराय देवता के पीछे भागते हैं, मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं, अपने लिए मूर्ति खोदकर प्रतिमा बनाते हैं, मेरे प्रियो, उन सब से परमेश्वर नफरत करता है, बैर रखता है। परमेश्वर दंड देगा। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के वचन को पढ़िएगा। पहली आज्ञा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, चित्र बनाना। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम बनाते हो, मुझे छोड़ करके किसी और को परमेश्वर करके मानते हो, अपने जीवन में स्थान देते हो, परमेश्वर कहता है कि मैं जला रखने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी दंड दूंगा। आपके गलती की सजा, गुनाह की सजा, अपराध की सजा, दुष्टता, अधर्म की सजा, पराय ईश्वर के पीछे भागने की सजा, मूर्तियों के सामने यीशु को जानते हुए सिर झुकाने की सजा आने वाले, हाँ, आपके आने वाले पीढ़ियों को प्रभु देगा। आपको तो देगा ही, आपके आने वाले पीढ़ियों को भी प्रभु देगा। लिखा है, जो सिर्फ है मेरे कहलाते हैं, मेरे हैं, चाहे वो हजारों की संख्या में क्यों ना हो, मैं उन हजारों पर करुणा करूँगा। परमेश्वर कहते हैं, करुणा करूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। प्रभु यीशु मसीह आपका ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे, देख रेख करेंगे, सिर्फ सुरक्षित रखेंगे, कोई हानि होने नहीं देंगे, कोई नुकसान होने नहीं देंगे, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचाएंगे, शत्रुओं से, शैतान से बचाएंगे, बुरी नजरों से बचाएंगे। बस आपके जीवन में केवल द केवल प्रभु का ही स्थान होना चाहिए। आपके लिए केवल द केवल, हाँ, आपके लिए केवल द केवल सिर्फ यीशु ही प्रभु होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु के वचन को देखेंगे। आज की शाम में जो वचन प्रभु हमें दिया है, वो
वचन है नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय के 25 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो आदमी से डरता है, मनुष्य से डरता है, वह मानो अपने लिए जाल फैलाता है, किंतु प्रभु से डरने वाला मनुष्य सुरक्षित रहता है। क्या लिखा है? जो कोई मनुष्य से डरता है वो अपने लिए जाल बिछाता है, खतरा मोल लेता है। पर जो कोई परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का भय खाता है, परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर से थरथराता कांपता है, क्या लिखा है? वो सुरक्षित रहता है, सेफ से रहता है, भला जगह रहता है, कुशलता उसके जीवन में बनी रहती है, उसका हानि नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। मेरे प्रिय, मनुष्यों का भय खाने का वजह कारण कई हो सकते हैं। हाँ, कई कारण वजह हो सकते हैं मनुष्यों के बातों को मानने की, मनुष्यों से डरने की, उनके सामने सिर झुकाने की कई वजह कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो कोई सिर्फ परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर के आज्ञा को मानता है, परमेश्वर का आदर करता है, अपने जीवन में जो परमेश्वर का स्थान है परमेश्वर को ही देता है, किसी और को नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। फंदे में फंसने से, मनुष्यों के बिछाया हुआ जाल में फंसने से, खुदे हुए गड्ढे में गिरने से परमेश्वर उसको बचाते हैं। जैसे कि आप पे दानियल को देख सकते हैं। हाँ, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय के 2 से 24 तक के वचन को पढ़िएगा तो उसमें दानियल के विषय में लिखा है। दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर से डरने वाला था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था खराई से। उसके जीवन में सिर्फ हाँ, केवल परमेश्वर ही था, कोई और ईश्वर नहीं। और जिस आदर की प्रशंसा के योग परमेश्वर था, वो आदर, वो प्रशंसा किसी मनुष्य को दानियल नहीं देता था। क्या लिखा है? जिस राज में रहता था उस राज के राजा का नाम दारा था। दारा भी जानता था कि दानियल के अंदर अच्छी आत्मा, पवित्र आत्मा रहती है। ये परमेश्वर को मानता है, दारा को मालूम था। इसलिए दारा राजा उसको ऊंचा ऊंचा पद देता था, ऊंचा कुर्सी देता था, क्योंकि दानियल जो भी करता था पूरी ईमानदारी के साथ करता था, परमेश्वर के प्रेम में, भय में करता था और सफल होता था। दानियल के द्वारा किए हुए काम को देख करके दारा बहुत खुश प्रसन्न रहता था और दानियल को ही ऊंचा कुर्सी, ऊंचा पद, बड़ा काम सौंपता था, देता था। इससे क्या होते हैं, कुछ लोग के जलने लगते हैं, दानियल से ईर्ष्या डाह करने लगते हैं, जलने लगते हैं। फिर उपाय ढूंढते हैं, योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, युक्तियाँ निकालते हैं और दारा को अपनी तरफ करते हैं। वो बोलते हैं कि दारा, 30 दिन तक कोई आपको छोड़ करके किसी और को ईश्वर करके नहीं मानेगा, आपको छोड़ करके कोई किसी और का उपासना नहीं करेगा, किसी और को दंडवत नहीं करेगा। मेरे प्रियो, लिखा है कि दारा मान जाता है और ये आज्ञा दे देता है कि मुझे छोड़ किसी और को कोई भी ईश्वर करके नहीं मानेगा, 30 दिन तक किसी और की उपासना नहीं करेगा। उस समय दारा के दिमाग में, याद में दानियल नहीं था, उस समय वो भूल गया था। जब दारा आज्ञा दे देता है, इस बात की पता दानियल को पड़ता है। दानियल हर रोज की तरह उस दिन भी घुटना टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करता था।
दानियल का दुश्मन देख लेते हैं प्रार्थना करते हुए और दारा से चुंगली खाते हैं, शिकायत करते हैं दानियल के विषय में। कहते हैं कि आपने कहा है, आज्ञा दिया है, हस्ताक्षर भी किया है कि 30 दिन तक कोई आपको छोड़ करके किसी और की उपासना नहीं करेगा, किसी और को प्रणाम नहीं करेगा, किसी और के सामने घुटना नहीं टेकेगा, किसी और को ईश्वर नहीं मानेगा। दारा कहते हैं हाँ मैंने आज्ञा दी है। दुश्मन कहते हैं कि दानियल आपके इस आज्ञा को नहीं मानता, वो आज भी परमेश्वर के सामने घुटना टेकता है। जब ये बातें दारा सुनता है बहुत ही दुखी होता है। जब आज्ञा दिया था उस समय दारा दानियल को भूल गया था, लेकिन जब पता चलता है बहुत दुखी होता है। मेरे प्रियो, बोला गया था कि जो कोई दारा को छोड़ करके किसी और का उपासना करेगा, किसी और को दंडवत करेगा, सिंह के माद में उसको डाल दिया जाएगा। दारा बहुत दुखी होता है और दानियल को बचाने के लिए उपाय ढूंढने लगता है, योजना बनाने लगता है, युक्तियां निकालने लगता है। इस बात की जानकारी दानियल के दुश्मन को पड़ता है और कहते हैं कि राजा आप राजा हैं, हस्ताक्षर किए हैं, आप अपने बातों से मुकर नहीं सकते, आपको सिंह के माद में डालना ही होगा दानियल को। दारा न चाहते हुए भी दानियल को सिंह के माद में डाल देता है, सिंह के गुफा में डाल देता है, डाल करके मुहर लगा देता है, अपने राजभवनों में आता है, बहुत बेचैन रहता है। लिखा है कि उस रात्रि दारा सोया नहीं था, बहुत बेचैन था। दानियल के विषय में ही सोच रहा था, खाना भी नहीं खाया था, पूरे रात्रि वो बेचैन था। जब डाल रहा था दानियल को सिंह के माद में, तो दारा बोला था कि दानियल तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाए। मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है, दानियल का परमेश्वर सारे शेर के मुंह को बंद कर देते हैं। एक भी शेर दानियल तक नहीं आता, दानियल को नहीं खाता, उसको चोट नहीं पहुंचाता। दानियल जब गुफा में जाता है, गिरता है, तुरंत घुटने पे आकर के दुआ करता है और लिखा है परमेश्वर उसके प्राणों को शेर के मुंह से बचाते हैं, उसके प्राणों की रक्षा करते हैं, हड्डी नस मांस की रक्षा करते हैं, शरीर आत्मा की रक्षा करते हैं। एक भी शेर दानियल को हानि नहीं करता, चोट नहीं पहुंचाता। जब भोर होता है, दारा तुरंत शेर के गुफा के पास जाता है और चिल्ला करके कहता है दानियल कैसे हो। दानियल बोलता है हे राजा, तू युग युग जी, मेरा परमेश्वर ने सारे शेर के मुंहों को बंद कर दिया है। दारा बहुत खुश हो जाता है और दानियल को सिंह के गुफा में से, माद में से बाहर निकालता है और सारे शत्रुओं को उसके पूरे घराने समेत शेर के माद में डालने की आज्ञा देता है। और लिखा है कि सब डाले जाते, दानियल के जितने भी विरोधी थे उनकी पूरी घराना, छोटे बच्चे तक शेर के मांद में, शेर के गुफा में डाले जाते हैं। और लिखा है कि अभी ऊंचे पर ही थे कि शेर लोग झपट करके पकड़कर उसके हड्डी तक, सारे दुश्मनों के और उनके घराने के हड्डी तक चट कर जाते हैं। दानियल बच जाता है। यदि हम अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, जिस आदर के योग परमेश्वर है, जिस प्रशंसा के योग, महिमा के योग, तारीफ बड़ाई के योग परमेश्वर है, और हम परमेश्वर को देते हैं, किसी को भी नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मनुष्य हमारे साथ कुछ भी करे, कोई मनुष्य हमारे विषय में जो भी सोचे, हमारे पीठ पीछे जो भी बोले, जिस नजरिया से भी देखे, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के पीछे चलते रहते हैं, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, भय खाते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर दिन और रात्रि के सारे बाहर में हमारे निकट रह करके हमें बचाएगा।
हमारे शरीर प्राण आत्मा की रक्षा करेगा, हड्डी नस मांस का ख्याल रखेगा। प्रभु के पीछे चलते रहो, यीशु के पीछे चलते रहो। मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता, लिखा है वो भी मरेंगे, वो भी मिट जाएंगे। जो कोई मेरे प्रिय दुष्टता की काम करता है, यीशु मसीह को जानते हुए, पहचानते हुए, समझते हुए वो करता है जो मनुष्य की दृष्टि में सही है, समाज की दृष्टि में सही है। लिखा है मेरे प्रियो, वो श्रापित व्यक्ति है, उनके ऊपर श्राप पड़ता है परमेश्वर का। परमेश्वर से डरना है, मनुष्य से नहीं। मनुष्य क्या कर सकते हैं? शरीर को घात कर सकते हैं, पर परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नरक के आग में युग ना युग जलने के लिए डाल सकता है और नष्ट भी कर सकता है। हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के पीछे पूरे हियाव के साथ चलना है, पूरे विश्वास भरोसा के साथ, आशा के साथ चलना है। प्रभु में धीरज धरना है। हर परिस्थिति, हर हालातों में, हर समय में, हर एक मुश्किल घड़ी में, उलझन में, शकेती में, गरीबी दरिद्रता में धीरज धरना है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते मेरे महान सामर्थी परमेश्वर। सुंदर सा समय के लिए प्रभु लाखों लाख धन्यवाद जो कि आपने हमें दिया है। पूरे दिन संभाले प्रभु, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए प्रभु जी। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज शाम के प्रेयर वचन को रिसीव किए हैं, वो सब सेफ सुरक्षित रहे, भाला चंगा रहे, कुशल से रहे, स्वस्थ रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, जीवितों के उज्जाला में चले फिरे, इस जहान में आपकी कृपा में प्रभु जी चले फिरे। जिसकी जो प्रॉब्लम है, उलझाने हैं प्रभु, समस्या है, चिंता वाली बातें हैं, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, बीमारी है, शैतानी हरकत है प्रभु जी, जिसकी जो बोझे हैं प्रभु जी आप खत्म कीजिए सबों को प्रभु जी। हर एक गड्ढे में से, बंदगिरी में से, चिंता में से, डिप्रेशन, तनाव में से प्रभु जी, फालतू सोच में से प्रभु छुटकारा दीजिए, बाहर निकालिए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, एक एक के प्राणों की रक्षा कर। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए, सबों के प्राणों की रक्षा कीजिए। शरीर पर आत्मा को चांगा वाला रखिए, हड्डी नस मांस का ख्याल रखिए। दुष्ट करुण मनुष्यों से, दुष्ट शैतान से, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचाइए। किसी का कुछ हानि होने मत दीजिए, किसी को चोट लगने मत दीजिए। सारे मुश्किल घड़ी से प्रभु जी बाहर निकालिए। कठिन परिस्थिति, हालातों को खत्म कीजिए प्रभु। अच्छा समय प्रभु लाइए प्रभु, आर्थिक तंगी को खत्म कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं प्रभु जी। सबके सब आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। इस फंदे में प्रभु जी, जिससे बातों में फंसे हैं प्रभु, जो कि आपकी दृष्टि में सही नहीं है, उसमें से बाहर निकलने में हर एक की मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अब तक आप संभाले हैं, आगे भी संभालिए। अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होने दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका चाहत प्रभु एक और नए दिन में प्रवेश करे प्रभु, और उसमें आप ही की महिमा, आप ही की प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई हमारे जीवनों से हो। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरिए, प्रभु को सब पता है कब कौन सी काम आपके लिए करना है, और वो करेगा ही करेगा। हाँ, वो करेगा ही करेगा। वो अपना समय और काम भूलता नहीं है, बस आप पे उसमें बने रहिए। प्रभु देर नहीं करता, जैसा देर हम समझते हैं, सोचते हैं, वो धीरज धरता है कि हम नाश ना हो जाए। जब जो कुछ के योग हो गए प्रभु ज़रूर देगा, ज़रूर हमें बनाएगा, हमारे जीवन में वो काम ज़रूर करेगा
जिस काम के समय आएगा। प्रभु में धीरज धरिए। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।